हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवरेज मैन ट्रेडर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि जबरदस्त इंडिकेटर जो मार्केट खुलते ही आपको बता देगा कि आपको कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, आपका पहला टारगेट कहाँ होगा, आपका दूसरा टारगेट कहाँ होगा, आपका एसएल क्या होगा। मार्केट खुलते ही ये जो इंडिकेटर है, जबरदस्त इंडिकेटर है, ये आपको बता देगा। ठीक है, मैं लाइव इसकी बैक टेस्टिंग करके आपको बताऊंगा कि ये जो इंडिकेटर है इसका यूज़ कैसे करना है और इंडिकेटर का नाम क्या है, इसकी सेटिंग्स क्या है, सारी डिटेल जो है इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है 27 तारीख का चार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है ये 9/15 की पहली कैंडल है। ठीक है, तो ये पहली कैंडल है। तो जैसे ही देखिए यहाँ पे मैं इसको बैक टेस्ट करूंगा, यहाँ पे लाऊंगा। ठीक है, तो लेवल जो है वो हट जाएंगे। बट अगर मैं इसको फॉरवर्ड करूंगा, जैसे ही पहली कैंडल बनेगी दिन की, देखिए ये दिन की पहली कैंडल बन चुकी है और यहाँ पे देखिए लेवल्स भी आ गए हैं। टारगेट 4, 1, 2, 3, 4, नीचे की तरफ भी सेल साइड के टारगेट पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक। तो इसने जैसे ही पहली कैंडल बनी, इसने टारगेट बना के हमें दे दिए। ठीक है, अब इसके अंदर ट्रेड कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप पहली कैंडल ओपन हुई, ठीक है, उसके क्लोजिंग के बाद टाइम फ्रेम जो यूज करना है वो 3 मिनट का यूज करना है। ठीक है, उसके बाद आपको एंट्री एग्जिट कैसे बनानी वो मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही पहली कैंडल क्लोज हो आपके पास लेवल आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे SL4 सेल ट्रेड है। ठीक है, मतलब सेल साइड जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि बाय एट अबो, यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट लेवल दे दिया है कि 46,762 के ऊपर, मतलब इस लेवल के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होती है तो आपको बाइंग साइड का ट्रेड लेना है, ये बता रहा है। ठीक है, आपको क्या समझना है, देखिए यहाँ पे देखिए इस जगह पे अगर मैं इसकी जो सेटिंग्स में जाकर इसकी साइज भी हम बढ़ा सकते हैं, बट आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे कि बाय एट और अबो, यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज होती है तो आपको बाइंग साइड जाना है। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ क्या लिखा है यहाँ पे कि SL4 बाई साइड, ये बाइंग का SL है। बट अगर मार्केट इस लेवल 46,650 के नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है तो हमें सेल साइड जाना है। हमारे लिए टारगेट 1 क्या होगा, 46,000, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद अगर हमने यहाँ पे बाइंग की है तो हमारा टारगेट क्या होगा, यहाँ तक 46,800 जो है हमारा टारगेट 1 होगा। उसके बाद इसने टारगेट 2 भी दिया है कि 46,924 इसने टारगेट भी दे दिया है। मतलब ये टारगेट भी आपको दे दिया है कि कौन कौन सा टारगेट आपका होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आपने समझ ली कि मार्केट खुलने के पहले कैंडल के बाद ये आपको लेवल बना के दे देगा कि कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे क्या करना है। अब हम देखते हैं कि हम इसके हिसाब से हमें एंट्री मिलती है या नहीं। तो आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए मार्केट खुला, नीचे जा रहा है, नीचे देखिए एंट्री कहाँ है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एक बार पीछे कर लेते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर है। ठीक है, अब ये जो है हमारा बाइंग लेवल है 46,762। अब देखते हैं नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। ठीक है, जैसे ही इसने यहाँ पे क्लोजिंग की है, हमें क्या करना है, बाइंग साइड का ट्रेड लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 500 क्वांटिटी अगर मैं बाइंग साइड की लेता हूँ और फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये देखिए कैंडल बहुत बड़ी बनी, वीक बनी, पर हमें प्रॉफिट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कैंडल देखिए, ओहो ये भी बड़ी बनी, इसने क्या किया, टारगेट 1 को हिट कर दिया। ठीक है, जैसे ही एंट्री बनी 2 कैंडल में हमारा जो टारगेट है वो हिट हो चुका है। ठीक है, तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा है 500 क्वांटिटी में। आगे बढ़ते, ये देखिए तीसरी कैंडल ने भी हमारा जो टारगेट है उसको टच किया है, तो बहुत अच्छे से ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये देखिए रिजेक्शन लेके ऊपर जा रहा है। अब देखिए टारगेट 2 मिलता है या नहीं। यहाँ पर क्या करना है, आपको 50% क्वांटिटी बुक कर लेनी है टारगेट 1 पे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या होता है। मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, देखिए इसने टारगेट 2 भी हिट कर दिया। ठीक है, टारगेट 2 भी इसने यहाँ पे क्या किया है, हिट कर दिया है। ठीक है, आप यहाँ देखिए टारगेट 2 भी हिट हो गया। देखिए एग्जैक्टली क्या है, इसने हमें एंट्री बोल दी थी कि इसके ऊपर बाय करना है, ये टारगेट 1 रहेगा और ये टारगेट 2 रहेगा। तो टारगेट 2 भी यहाँ पे हिट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो इंडिकेटर है बहुत ही अच्छे से काम करता है और आपको इसके बेस पे आप ट्रेड ले सकते हो। देखिए टारगेट हिट करने के बाद मार्केट साइडवेज हो गया और अभी नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, ये देखिए इतने कितने अच्छे से आपको एंट्री एग्जिट
बता दी। ठीक है, अब चलो रिसेंट डे का ही चेक कर लेते। चलो अभी बहुत पीछे नहीं जाते, अभी ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी फ्राइडे है मतलब। ठीक है, तो पिछला जो डेटा 28 तारीख का जो है वही बैक टेस्ट कर लेते। लोगों को ऐसा लगता है कि सर आप जिसमें काम किया उसमें ही आप बताते हो, तो जो भी हो, ठीक है, मैं तो सबका बैक टेस्ट करता हूँ, जहाँ भी मुझे मिले वहाँ का बैक टेस्ट करके मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ कि सही है गलत है। चलो ये है 28 तारीख की पहली कैंडल आ चुकी है ये वाली, और हमें देखिए सिग्नल भी तो मिल चुके हैं, पर पहली कैंडल ने क्या किया, सेल साइड के सारे टारगेट हिट कर दिए। ठीक है, इसके नीचे सेल करना था। ठीक है, और देखिए टारगेट 1 टारगेट 2 तो इसने पहले हिट कर दिए, तो सेलिंग साइड तो हमें नहीं जाना है कि ऑलरेडी एक कैंडल में तो सेलिंग साइड का सारा ट्रेड हो चुका है। ठीक है, तो उस तरफ तो नहीं जाएंगे, तो हम लोग बाइंग साइड का ही देखेंगे। बाय कहाँ बता रहा है ये हमें, बाय कौन से लेवल पे करना है, 47,600 के ऊपर जाने पे बाय करना है, तो हमें वेट करना है अपने लेवल का आने का। ठीक है, तो अब नीचे से ऊपर जा रहा है मार्केट, धीरे धीरे जाने देते हैं इसको। ठीक है, जाने देते हैं। ओके ओके, हाँ ठीक है। चलो देखो यहाँ पे अभी लेवल के पास आ चुका है, देखते हैं ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है। हाँ, एक ही कैंडल है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट कर दिया, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कैंडल क्लोज है, थोड़ा रिट्रेसमेंट का भी वेट कर सकते हैं, या फिर हमें थोड़ा सा वेट करके जा सकते हैं। ठीक है, तो हम 50% यहाँ पे ऐड करेंगे, 50% ऊपर जाके करेंगे। ये देखिए एक कैंडल में फिर से प्रॉफिट हो गया, इसने टारगेट 1 हिट करके टारगेट 2 तक आगे बढ़ रहा है। देखिए जैसे ही कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग की, एक बड़ा सी ग्रीन कैंडल आ गई। ठीक है, अब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ है मार्केट में। ओके, एसएल जो है ये रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एसएल भी बताया, तो एसएल तक नहीं आया, हमारी जो एंट्री प्राइस थी वहां तक ही आया था। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए ऑलमोस्ट ये जो है अपने टारगेट 2 के पास पहुंच चुका है। अगर बुक करना है तो बुक कर सकते हैं, ट्रेल करना है तो आगे देखते हैं क्या होता है। फिर से नीचे आ रहा है, नीचे आया है, नीचे आया है। ओके, ये एसएल तक नहीं गया है। ठीक है, एसएल देखिए यहाँ पे एसएल को हिट नहीं किया है। अब देखते हैं क्या होता है आगे की तरफ। ठीक है, इसने एग्जैक्टली फिर से जाके उसको हिट किया। अब देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है, यहाँ पे आया सपोर्ट लिया, यहाँ पे आया सपोर्ट लिया, फिर से गया यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, मतलब बहुत अच्छे से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। अब रैंडमली और कोई भी ट्रेड जो है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि इस जगह पे ट्रेड ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको रैंडमली मैंने ले लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखो ऑलरेडी मार्केट ने टारगेट 1 हिट कर दिया है। ठीक है, जब भी मार्केट किसी वीक डायरेक्शन के टारगेट हिट कर दे तो आपको एंट्री नहीं बनानी। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाइंग साइड का ही इसने डायरेक्टली एंट्री भी बन गई, टारगेट भी हिट कर दिया। हम बाइंग साइड तो नहीं जाएंगे, जाना होगा तो टारगेट 2 के लिए थोड़ी सी जगह है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर मार्केट शायद रिवर्स कर जाए, तो देखते हैं क्या होता है, ये देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर गया है टारगेट, देखिए यहाँ पे एंट्री कोई बना नहीं सकता इतनी बड़ी कैंडल में। ठीक है, तो यहाँ से ये टारगेट 2 तो हिट कर दिया। ठीक है, पर हम बाइंग साइड तो अब नहीं जाएंगे, हम वेट करेंगे अभी कहाँ पे हमें एंट्री मिलती है। ठीक है, नीचे की तरफ। ओके ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, सेल बिलो 46,421, यहाँ पे सेल के लिए बोला गया, तो यहाँ पे मैं सेल करूंगा। ठीक है, इसके नीचे जाने पे सेल बोला था, तो अब देखते हैं हमें टारगेट मिलता है या नहीं। ठीक है, तो ये देखिए ये मार्केट वहां से देखिए नीचे आया है, अच्छा खासा नीचे आया है। ठीक है, ये देखिए टारगेट 2 भी इसने यहाँ पे हिट कर दिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एंट्री बनी और इसने टारगेट 1 और टारगेट 2 दोनों हिट कर दिया, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये इंडिकेटर बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, अब इसकी सेटिंग्स वगैरह क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इसकी सेटिंग वगैरह, कौन सा इंडिकेटर है, वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। तो ये जो इंडिकेटर है इसके लिए आपको सर्च करना होगा इंट्राडे। ठीक है, इसके लिए आपको क्या सर्च करना होगा, इंट्राडे बाय सेल यूजिंग गैन एंगल। ठीक है, ये वाला जो इंडिकेटर है ध्यान रखिए, ये वाला जो इंडिकेटर है इंट्राडे बाय सेल यूजिंग गैन, ये वाला जो इंडिकेटर है ये आपको सिलेक्ट करना है, इसको चार्ट पे लगा देना है। ठीक है, चार्ट पे लगाने के बाद ये ऐसा नहीं दिखेगा, इसकी मैं सेटिंग पहले डिफॉल्ट करके आपको बता देता हूँ। इसकी सेटिंग में जाना है, मैं इसको देखिए डिफॉल्ट कर देता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, जब आप लगाओगे ना तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, तो इसकी सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, ध्यान रखना सेटिंग्स में क्या क्या चेंज करना है आपको, ये जो है इसको हटा देना है। ठीक है, ये हटा देना है, पहला जो चेक बॉक्स ये वाला जो है इसको हटा देना है, नीचे की तरफ आना है, ये दो जो है ये दोनों हटा देने हैं। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करना है, इनको डार्क कर देना है। ठीक है, इसको भी आपको डार्क कर देना है। ठीक है, इसको भी आपको डार्क कर देना है, इसको भी क्या करेंगे डार्क रेड कर देंगे जिससे अच्छे से दिखाई दे। और नीचे की तरफ जो लाइन वाली है उसमें आपको क्या दिखेगा, डॉटेड दिख रहा है ना, उसको आपको सॉलिड कर देना है। ओके,
इतना कर देना है। उसके बाद सेटिंग में आना है, सेटिंग में कुछ नहीं चेंज करना, टेबल को हटा देना है और ये 2 लेबल हटा देने हैं। उसके बाद इसको सेव एज डिफॉल्ट करके आपको यूज़ कर सकते हैं, जब भी आप लगाएंगे तो ऐसे ही चार्ट आपको दिखेगा। और इसमें और एक चीज़ आप कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे जो लेबल्स है ना उसको आप बड़े कर सकते हैं, जैसे कि लार्ज कर सकते हैं। तो ये जो है लेबल्स है देखिए बड़े हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है, तो आप अच्छे से इनको पढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा और इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, मुझे कमेंट करिए। और देखिए कोई भी इंडिकेटर यूज़ करने से पहले आप खुद उसको बैक टेस्ट करिए, उसके बाद ही उसको यूज़ करिए, ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन होगा। थैंक यू।